वाह क्या नाच था। संगीत की लहरों पे चांदनी का नाच। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा आदाब आदाब। मुरारी बाबू, आज का प्रोग्राम कितना शानदार रहा। तुम्हारे संगीत और मेरे नाच ने सारे लाहौर में धूम मचा दी। हमारी जोड़ी कितनी अच्छी है। अच्छी तो है, लेकिन माफ कीजिए, हम अब थिएटर छोड़कर जा रहे हैं। ये क्या कह रहे हो? ये देखिए ना सर, बम्बई की प्रेम फिल्म कंपनी में हमें म्यूजिक डायरेक्टर की जगह मिल गई है। नई जगह मिली और पुरानी जगह को भुला दिया। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा न करने दूंगी। इस थिएटर को वीरान करके तुम यहाँ से नहीं जा सकते। देखिए साहब, जब तक हो सका हम अपने गीतों से आपके थिएटर की शान बढ़ाते रहे। अब हमें एक शानदार मौका मिला है, फिर आप ही बताइए अब हम यहाँ कैसे ठहर सकते हैं। चलो घुंघरू। लेकिन मेरा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अच्छा ये बात है। मैं देखूंगी तुम्हें नौकरी कौन देता है। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। मैं आपकी तार के मुताबिक हाजिर हो गया हूँ। लेकिन मैंने ये तो नहीं लिखा था कि तुम देर करके हाजिर हो। मगर हम क्या करते सेठ जी, 2 दिन तक तो हमें ट्रेन में जगह ही नहीं मिली। इसमें मेरा क्या कसूर है? हमने आदमी रख लिया है। हम भी तो आदमी हैं सेठ जी। लेकिन भाई अब कुछ नहीं हो सकता। मगर सेठ जी सॉरी, वेरी सॉरी। हेलो मुरारी बाबू। हेलो। मिल गई नौकरी? काम कब शुरू होगा? काम तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। अब करते भी क्या, सेठ जी सिर्फ 1000 रुपया देते हैं। इतने में गुजारा कैसे हो सकता है? झूठ बोलने की कोशिश ना करो। आप क्यों नहीं कहते कि नौकरी नहीं मिली? क्यों, देख लिया ना, बड़ी शान से नौकरी छोड़कर आए थे, अब खुल गई आंखें। कुछ भी हुआ, मैंने तुमसे रहम की भीख तो नहीं मांगी। तुम अपना काम करो, मेरा ख्याल छोड़ दो। अगर तुम्हारा ख्याल छोड़ सकती तो सारी दुनिया को भूलकर तुम्हारे पीछे न चली आती। लेकिन मुरारी बाबू, तुम्हें परदेश में ठोकरे खाना पसंद है? हर ठोकर में कामयाबी छुपी होती है। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। चलो घुंघरू। मैना तो आप जाल की तरफ आई थी, मगर शिकारी मियां ही मेरे में। अरे मैना जाल की तरफ नहीं आई थी, बल्कि जाल लेकर शिकारी को फांसने आई थी। और तुम तो जानते ही हो, ये मैना लाहौर में भी प्रेम के गीत सुनाती थी और जहाँ भी चहकने लगी। लेकिन भाई हम बच ही गए, जान बची और लाखों पाए। घर से बुद्धू घर को आए। लेकिन ये बताइए, आप इतने घबराते क्यों हैं? अबे तू अभी बच्चा है। जिस औरत की मोहब्बत खरीदी जा सके, वो औरत मोहब्बत करने के काबिल नहीं होती। खैर ये तो आप ही जाने, लेकिन हम करेंगे क्या? खूब भाईजान, बस अब वो म्यूजिक स्कूल खोलेंगे, लड़कियों की पलटन आया करेगी। जी कौन आदमी है? मिस शीला। ये कौन? मिस कमला आधा वर्ष है। आइए आइए, तस्वीर लाइए। क्यों घुंघरू? तो घड़ी में बुढ़िया बाजी। बस एक मकान की जरूरत है। बड़े मियाँ क्या है? बड़े मियाँ जरा ले चलो, कोई अच्छा सा शानदार सा सस्ता सा मकान दिखाओ। देखो साहब, बम्बई में मकान मिलना आसान नहीं, बहुत घूमना होगा, किराया बहुत लगेगा। पहले बोल देता हूँ। हमारा यार, हम तो कॉमरेड हैं, कॉमरेड। खाली गाड़ी ले जाने के बदले हम ही को साथ लेते चलो। हाँ हाँ, मुफ्त का एहसान। हाँ, जरा पैदल ही सैर कीजिए। अच्छा तो तुम जा सकते हो। साहब की जेब जवाब दे चुकी है। अरे देखने चलेगा कंगाल बैंक का। जेब संभाल रखी है, हवा न लग जाए। भाई वाह, बड़े मियाँ तुम्हारी किस्मत में पैसे ही नहीं है। अरे मगर आपके पैसे 2 रुपये 12 आने। माफ करो, छुट्टा नहीं। मैं छूटे देता हूँ तो मैं भीख थोड़ी मांग रहा हूँ, मिल जाएंगे जल्दी। क्या मैं बम्बई से भागा थोड़ी जा रहा हूँ? मेरे होटल आके ले लेना। कहाँ तुम्हारे होटल? अरे भाई जैसे जानते ही नहीं, ताजमहल होटल, और कौन सा? वाह वाह, क्या शानदार बेंच किराए की खाली है। अरे
हमारा ही इंतजार कर रहा था। तो घुंघरू, इसी को ताजमहल होटल की ब्रांच समझकर इसी पे डेरा डाल देते हैं और ये सब सामान यहीं किसी के पास रख देंगे। ठीक है, खूब गुजरे की जो मिल बैठेंगे दीवाने तो आज से इसका नाम मुरारी पैलेस होगा। मुरारी पैलेस? हाँ, चनाज और गरम चाहिए साहब? क्यों नहीं, जरूर चाहिए, लेकिन पैसे कल देंगे। तो मैं चने भी कल ही लाऊंगा। अबे मिल गया, मकान मिल गया, बस अभी खत लिखे देते हैं। लेकिन अब लोग पता क्या दोगे? पता? अरे वो रास्ते में सोने चांदी की दुकान वाले का नाम क्या था? हाँ, खूब ज्यादा, रूपचंद जौहरी, बस उसी का पता दिए देते हैं। ठीक है, बस बन गया काम। अब तेरे घड़ी में मुरलिया बाजेगी। ये आ गई सामत, अब क्या करूं क्या न करूं। अरे बिजली किधर चमक रही थी? क्या बात है बाबूजी? अरे शिव जी को मालूम नहीं दिल्ली से कब वापिस आई। तुम जाकर दीदी से कहो मकान का फैसला कर दे। बहुत अच्छे सेठ साहब। दीदी जी, सोने दो हमें, क्यों सुबह सुबह परेशान करती हो? दीदी जी सोई हुई है, सेठ साहब आके फैसला कर दे। लो आ गई सामत। आप रुकते नहीं जोड़ी? वाह वाह, इसके यहाँ तो बड़े बड़े प्रिंस आते रहते हैं। कोई प्रिंस या रईस होगा। लिफाफा भी बड़ा है। चलो इसी को दे देते हैं मकान। नवाब साहब, यही है वो दुकान। आइए नवाब साहब, आइए नवाब साहब। चाय मंगवाओ आपके लिए? चाय? अजी क्यों तकलीफ करते हैं? हम लोग अभी अभी ताजमहल होटल से पी के आए हैं। तो फिर क्या हुआ? शाम दो स्पेशल चाय मंगवाओ नवाब साहब के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। देखिए सारी अंगूठी डायमंड इंग्लिश कट है। अच्छा, ये कोई खास नहीं है। आपने अभी हमारी अंगूठी का डायमंड नहीं देखा है? और वो नीलम जो आपको महाराजा सामने करने गया था, उसके क्या कहने? ये पसंद नहीं तो और देखिए। हाँ हाँ दिखाइए। सर जी, आपके यहाँ मुरारी लाल साहब कौन है? मुरारी लाल? यह इस नाम का कोई नहीं। हम हैं मुरारी लाल, ये खत हमारा है। ओहो, आपका खत है? माफ कीजिए। नवाब साहब, इसे माफ कर दीजिए। जौहरी, हमने तुमको माफ किया। अच्छा, आदाब सर। आदाब नहीं। अच्छा, तो खत लेने आए थे? निकल जाइए। लोग घुंघरू, कान तो मिल गया, एक मुसीबत तो दूर हुई। लेकिन वो देखिए दूसरी मुसीबत है ना मुरारी बाबू, खूब मुलाकात हुई। हाँ हाँ हुई, न होती तो और भी अच्छा होता। मजाक छोड़िए, चलिए ताश चले, चाय पियेंगे। चाय? अजी कोई जरूरत नहीं, अभी अभी रोज चंडूर में चाय चलाई है। हाँ हाँ, और हमें कहीं जाना भी है। आज मुरारी साहब को बहुत से काम है, 3 बार तो उन्होंने बुलाया है, 2-3 जगह खाना है। और उधर एक सेठ साहब तंग कर रहे हैं कि हम उन्हीं के मकान पे ठहरे। अब फिर आप ही बताइए, हमें वक्त कहाँ है? सेठ जी के मकान में शांत होगी, मेरे मकान में मोहब्बत है। वहाँ क्यों नहीं ठहरते मुरारी बाबू? घुंघरू तुम तो चलो। अरे घुंघरू का हाथ में आप किस जगह में ही रहते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। घुंघरू चलो अपने नए बंगले में। क्यों साहब, क्या बात है? क्या चाहिए? साहब बहादुर मकान लेके आए हैं। मुरारी लाल साहब रईस आजम, गुड मॉर्निंग। आइए, तशरीफ आइए। देखिए साहब, मकान शानदार है ना? शानदार तो खैर क्या है, हमारा मुरारी पैलेस गजब का था। हाँ
का टुकड़ा। लेकिन अब क्या हो सकता है? क्यों घुंघरू, क्या ख्याल है? हो जाएगा गुजारा? कोई दाल दरिया हो ही जाएगा। हुजूर बुरा न माने, 1 महीने का किराया पेशगी मिल जाता है। मामूली बात है, दे देंगे। हाँ, हाँ। मेरी चेकबुक सेठ रूपचंद जौहरी के यहाँ पड़ी है। अच्छी बात है। अच्छा तो भाई घुंघरू, अब स्कूल शुरू। देखो तुम ये इश्तेहार अखबार में दो, मैं साइन बोर्ड बनवाता हूँ। लेकिन नाम क्या सोचा है? पॉपुलर म्यूजिक स्कूल। हेलो घुंघरू। साहब, अब यारों का क्या बनेगा? कोई भी सीखने नहीं आता। है? तो फिर 5 रुपए से 2 रुपए आसाना करने वाले हैं। हमारे आज की इतनी भी आदत है। अमा फिर क्या किया जाए, बंबई भी अजीब शहर है, हम जैसे संगीत रत्नों को कोई पूछता ही नहीं। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं भी जाता हूँ किसी काम की तलाश में। ये क्या कपड़े धोया था? बताया था तुम्हें, कपड़े धोने नहीं आते तो मत धोया करो। कलश क्यों नहीं लगाई? कलश कहाँ से लगाए बीबी जी? क्यों? घर में तो बच्चों को खाने के लिए भी चावल नहीं है। तो हम क्या करें? तुम्हें कलश लगानी ही पड़ेगी, बच्चों को चावल मिले न मिले। मगर उन्हीं के लिए तो सब कुछ करती थी। तो उन्हें लेके घर में बैठो, यहाँ क्या करने आई हो? मगर बीबी जी मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बस खूब हमदर्दी जाहिर की है आपने। तो गरीब के जख्मों पर नमक छिड़क कर बहुत खुशी हुई होगी आपको। आप हमको क्यों दखल दे रहे हैं? माफ कीजिएगा, मैं इंसान हूँ, देखते हुए भी कैसे चुप रह सकता हूँ। हाँ अगर आपको मेरा कहना बुरा मालूम होता है तो मैं चला जाता हूँ। तो आपको बुलाया किसने था? दीवाना कहीं का। बाबूजी जी ऊपर वाले किराएदार से किराया वसूल करो। बहुत अच्छा। और किराया अदा न करे तो मकान खाली करने को कहो, समझे? मंजू जी सरकार। इसे कलश के लिए चावल दे दो। और बीबी जी पैसे नहीं मिलेंगे, पहले कपड़े अच्छी तरह तैयार करके लाओ। और हाँ रामू से पूछो चाय का इंतजाम हुआ या नहीं, अभी मेहमान आते ही होंगे। बहुत अच्छा। प्रोफेसर साहब क्या ये ठीक है? शीला क्या बता रही हो? क्या बताया था मैंने तुम्हें? है? क्या करूं प्रोफेसर साहब, मुझे समझ नहीं आती। आए क्या, ध्यान तुम्हारा पता नहीं कहाँ रहता है। विमला तुम बताओ, कमला तुम भी। बहुत अच्छा प्रोफेसर साहब। कौन है? मैं हूँ, किराए के लिए आया हूँ। कौन? बाबूजी? अब देखते नहीं फिर उस घरानों की लड़कियां अंदर बैठी है। और हाँ सिगरेट की शुक्र है, म्यूजिक क्लास धूमधाम से शुरू है। बस अब पैसे ही पैसे, तो घड़ी में दुनिया काटेगी, समझे? बहुत अच्छा। हाँ तो प्रोफेसर साहब कैसे पता था आपने? क्यों? दीजिए ऊपर तो लड़कियों की क्लास शुरू है, मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ? क्लास शुरू है? कैसे क्लास? अभी तो दीवाना इधर बेकार फिर रहा था। अच्छा मैं खुद जाती हूँ। कौन है? जरा दरवाजा तो खोलिए। देखिए आ गई, बस अब 2 घड़ी में बुढ़िया भागेगी। कौन? आप? हाँ मैं। कहाँ है लड़कियाँ? किधर है क्लास तुम्हारी? गाना किसे सिखा रहे थे? दीवारों को? अजी नहीं, हम तो हाँ हम तो क्या, मैं ऐसी धोखेबाजी नहीं चलने दूंगी। देखो अगर कल शाम तक किराया अदा न किया तो मकान खाली करना पड़ेगा, सुना? मुरारी साहब आप? अरे अब क्या, मैं तो पहले ही काम के लिए जा रहा था। लेकिन हुजूर के कपड़े तो धोबी के तरह हमसे साफ कर देते हैं, क्या इसी तरह जाएंगे आप? मगर भाई धुलाई के लिए पैसे कहाँ हैं? हाँ खूब याद आया, मैंने तुझसे राधा धुवन का जिक्र किया था ना, उसी से धुलवा लेते हैं कपड़े, पैसे फिर दे देंगे। ठीक है। अरे ठहरिए मुरारी साहब, स्टूडेंट आने शुरू हुए और प्रोफेसर साहब बाहर जा रहे हैं।
अजय अब जाने की क्या जरूरत है? और सचमुच पेटन से पेटने आ गई। वाह वाह, इसे कहते हैं किस्मत। अब तो घड़ी में मुरैया बाजेगी। आप क्लास की तैयारी कीजिए, मैं स्टूडेंट का वेलकम करता हूँ। ओह, ये लोग आ गए। अरे आइए साहिबा, कुछ आइए। आपसे का इंतजार हो रहा था। गाने का खास इंतजाम है। अच्छा, तो गाना भी होगा? जी हाँ, जैसा मजा रहेगा। अरे बेवकूफ किधर ले जा रहा है? इन्हें तो चाय पे बुलाया है मैंने। हाँ, ठीक है, पहले चाय पी लो, फिर क्लास शुरू करेंगे। कौन सी क्लास? ये सब तो जानती है। क्लास? कैसी क्लास? अच्छा, वही गाने बजाने की। पहले आप चाय पी लीजिए। बेवकूफ, इस स्कूल में गाना सीखने नहीं आई, पार्टी में आई है। कोई बात नहीं, आज चाय पीने आई है, कोई गाना सीखना चाहेंगे। क्या बक रहा है? जा अपना काम कर। काम तो है कोई नहीं, ये तो मुसीबत है। और देखिए ना, जब काम बन लगता है तो आप बिगाड़ देती है। मुरारी साहब क्या कहेंगे? मुरारी साहब। क्यों? मेरा ख्याल है कि आप कपड़े धुलवा ले तो अच्छा है। कैसी कैसी बातें करता है? अजीब दीवानों से पाला पड़ा है। कौन है ये? ऐसे भी फ्लैट में रहने के लिए आए हैं। बिम्बल जरा घंटी में बजाना। जाओ बिजली ले जाओ जाए। कहो भाई किशन चंद, कल सिनेमा चलोगे? नहीं यार, कल तो मैं सेठ के साथ दिल्ली जा रहा हूँ। क्यों? अरे भाई, आजकल बम्बई में रहना ठीक नहीं। तुम्हें पता नहीं, यहाँ जापानी हवाई जहाज बम बरसाने वाले हैं। अरे छोड़ यार, लोग तो यूं ही गप उड़ा देते हैं। हाँ हाँ, और क्या? अबे मैं जो कहता हूँ गप नहीं, सच है। सुनो, ये बात है, समझे तुम लोग? तो बड़ा खतरा है बम्बई में। मैं तो कहता हूँ घर ही चलो यहाँ से। माफ कीजिएगा, मामूली ही चाय है। आजकल लड़ाई की वजह से ना तो पीक क्रीम के बिस्किट मिलते हैं, ना ही कैडबरी के चॉकलेट। चाय पिए भी तो क्या। हाँ, इस लड़ाई ने तो नाक में दम कर दिया, जीना भी मुश्किल हो गया। कोटी की क्रीम और पाउडर भी कहाँ आते हैं। देखो ना, मेरा चेहरा मुरझाया जा रहा है। तुम भी कैसी बातें करती हो। इधर तुम विलायती बिस्कुटों और चॉकलेटों वगैरह के ख्वाब देख रही हो, उधर दुनिया में लाखों इंसान ऐसे भी हैं जो आटे और चावल के लिए तरस रहे हैं। मुझे चावल बहुत भूख लगी है। आप वहाँ मन्नू चुप रहो। माँ राजवीर के घर गई है, वहाँ से पैसे लेकर चावल लेगी, फिर हम जी भर के चावल खाएंगे। माँ, चावल लाई है ना? नहीं बेटी। तो फिर ये क्या है? ये देखो चावल, बड़ी सूखी हो तुम। मन्नू मन्नू, ये देखो चावल चावल। हाँ 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 माँ। बेटी, ये चावल हमारे लिए राज दीदी के हैं, कलश बनाने के लिए। माँ, हमारे लिए चावल नहीं लाई? नहीं बेटा, पैसे नहीं मिले। बेटा, कौन है? हाँ राधा, मैं ये कपड़े धुलवाने आया हूँ। बहुत अच्छा, धो देंगे। हाँ, एक बात और है, राजकुमारी की नौकरानी ने कहा तुम उधर जा रहे हो, राधा से कहना अब कपड़ों में कलफ लगाने की जरूरत नहीं। अब तुम चावल बेशक बच्चों को खिलाते। सर, हम चावल खाएंगे? हाँ हाँ, खाओ, जाओ। हैं? फिर कलफ नहीं लगाई? चावल कहाँ गए? वो तो बच्चों को खिला दिए दीदी जी। आप ही ने तो कहा था। मैंने कहा था? कब? तुम्हारी अकल ठिकाने है या नहीं? आप ही ने तो मुरारी बाबू को भेजा था। वो कहते थे राज बीबी ने कहा है कलश लगाने की जरूरत नहीं, चावल बच्चों को दे दो। हैं? बहुत तंग किया उसने, अभी खबर लेती हूँ उसकी। तुम जाओ। बाबूजी, आधी समझ। क्या? तो दीदी चलो मेरे साथ। तुमने मेरा नाम लेकर क्यों राधा से कहा कि वो कपड़ों को कलम न लगाए? मैंने कब कहा था तुम्हें? छोटी छोटी बातों का क्या जिक्र करती हैं आप? बैठिए, तशरीफ रखिए। कोई गदर ठुमरी सुनाऊं आपको? हाँ हाँ, रहने दो अपना गाना। मैं पूछूं तुमने शरारत क्यों की? अब हाँ, वो किराए का क्या हुआ? लाओ इधर। और वही कम वक्त हमारे पास नहीं, गाने दूर सुन लीजिए। ज्यादा बातें न बनाओ। देखो शाम तक ये फ्लैट खाली करना होगा, और अगर ना किया तो सामान बाहर फेंक दिया जाएगा, समझे? क्यों बेटा घुंघरू,
अब 2 घड़ी में कुछ का बिगुल बाजेगा। अरे इंसान अब लेफ्ट राइट। मुरारी साहब आप। अरे अब क्या, बांधो बोरिया बिस्तर और खिसको यहाँ से। बाबूजी जी ऊपर वाले मकान खाली कर रहे हैं ना? जी हाँ। अच्छा बिजली आई दीदी जी, जल्दी चाय लाओ। बिजली जैसे मैंने कहा था वैसे ही किया है ना? और राज दीदी ने जरा भी कुछ कहा तो मैं फौरन नौकरी छोड़ दूंगी। ठीक है। ये नौकरी छोड़ने की क्या बात है भाई? और ये बताता हूँ। बिजली ये क्या बेहूदगी है? ठंडी चाय बनाना है? बेवकूफ कहेंगी। दीदी जी मैं नौकरी करने आई हूँ, गालियाँ सुनने नहीं। क्या बक रही है? दूर हो जाए मेरी आंखों से। मैं हमेशा के लिए दूर हो जाती हूँ। तो जाओ, तुम्हें रोकता ही कौन है? बहुत अच्छा। क्यों, क्या बात है? जी कुछ नहीं, आपने तनख्वाह बढ़ाने का वादा किया था, मैं पूछने आया हूँ, बढ़ा दिया है आपने? नहीं, अभी किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। मगर बीबी जी इतनी कम तनख्वाह से हमारा गुजारा नहीं होता। आप खुद जानती हैं चीजें कितनी महंगी हो गई हैं, मजबूरन नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो छोड़ दो, जाओ निकलो। बहुत अच्छा। मैं भी चली दीदी जी। बीबी जी मैं भी नौकरी छोड़ रहा हूँ। और मेरी शादी होने वाली है, मुझे भी जाना है। और बाबूजी भी जा रहे हैं। जाओ, सब दफा हो जाओ। सामान बांध लिया घुंघरू? अच्छा किया, लेकिन 4 लोग इसी बंगले में रहेंगे। है? अरे देखना क्या होता है। अभी अभी राजकुमारी मेरे कदमों पर गिरकर कहेगी कि जनाब मुरारी साहब आप मेहरबानी करके इसी बंगले में रहिए। मुरारी साहब, घुंघरू साहब को भी तू कौन, मैं खामखा। तो आपका मतलब ये है कि कूद का बिगल बंद और 2 घड़ी में मुरलियाँ बाजेगी? हाँ हाँ जरूर बाजेगी। खूब। हैं? तो तुम लोग सचमुच जा रहे हो? मैंने तो मुझे गुस्से में आकर तुम्हें जाने को कह दिया था। बस बीबी जी, अब इस घर में हमारा गुजारा नहीं, काफी हो चुका। हाय, अब क्या होगा? इतनी बड़ी कोठी में मैं राजकुमार कैसे अकेली रह सकूंगी? वो जो है ना, वो बहुत घबराई हुई है। अच्छा तो उठाओ सामान, हम भी चलें और फिर शाम से वापस आए। है? क्या कहा? मीना घर में नहीं है? घुंघरू खूब धूमधाम से जोर शोर से आवाज करते हुए चलना, ताकि वो और भी घबरा जाए। क्यों जनाब, कैसे आवाजें की हैं? चल। अच्छा तो हम जा रहे हैं। ठहरिए ठहरिए, सुनिए तो। देखिए मुरारी बाबू, आज मुझसे गलती हुई, जो उसे भी मैंने आज से शक लगता है। आप शौक से यहाँ ठहरिए और किराया वगैरह तो बिल्कुल फिक्र न कीजिए। जी नहीं, माफ कीजिए, हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं ठहर सकते, हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। क्यों घुंघरू? जी हाँ। अच्छा तो जाइए फिर। घुंघरू देखो पीछे आ रही है कि नहीं? नहीं। नहीं? घुंघरू वो देख, चोर। हाँ चोर है। तो आप सचमुच जा रहे हैं? और क्या, चलो घुंघरू। रात के वक्त कहाँ जाएंगे? ठहरते नहीं आप? आपने कहा था जाइए, हम जा रहे हैं। आप कहते हैं ठहरिए, हम ठहर जाते हैं। मुरारी बाबू चलिए, अब इनकी बात मान लीजिए, बार बार कह रही है बेचारी। अच्छा आप ऊपर जाने की तकलीफ क्यों करते हैं? यहाँ पिताजी के कमरे में ठहर जाइए ना। तस्वीर रखिए। अच्छा हम जरा बाजार जाते हैं खाना खाने, चलो घुंघरू। नहीं नहीं, बाहर न जाइए, मुझे अकेली को डर लगेगा, यहाँ चोरों का खतरा है। बात तो ठीक है, लेकिन मुरारी साहब खाना यही खाइए, मैं अब भी बना लाती हूँ। क्यों घुंघरू, देखा यारों का जादू? लखपति सेठ ज्वाला प्रसाद की लड़की
मुरारी साहब के लिए खाना बना रही हूँ। और घुंगरू साहब के लिए नहीं? अबे हाँ, घुंगरू साहब के लिए भी। क्या किसी महाराजा को भी ऐसी शानदार नौकरानी मिल सकती है? अभी नहीं साहब। सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए पहले बर्तन में सूजी और घी डालो, फिर उसको हल्की आग पर रखकर भूनो। क्या है? आपको पानी चाहिए। मैं क्या नौकरानी हूँ? खुद उसको पी लीजिए ना। चलो, यहाँ में आराम नहीं मिलेगा। ठहरिए ठहरिए, मैं अभी पानी लाती हूँ। देखना घुंगरू, आज इसके दिमाग से दौलत का सारा नशा निकल जाएगा। लीजिए। अब क्या चाहिए? कुछ नहीं। फिर इसमें नमक, खुश्क मिर्च और प्याज डाल दो और फिर मुंह पर कपड़ा लपेट साफ जगह पर रख दो। अगर 2-4 रोज धूप ठीक ही होगा। धूप दे दो तो अच्छा है। नमक नमक। मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल है। चलो देखो सही क्या पक रहा है। खुशबू तो हलवे की आ रही है। क्या बनाया है आपने? खूब नमकीन हलवा है। यही बना रही 2 घंटे से आप? खूब। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर घर में नौकर न हो तो अमीरों को भूखा ही मरना पड़े। घुंगरू, फेंक दे ये हलवा। चलो मैं खुद फेंक देती हूँ। तुमसे ये भी ना हो सकेगा। तो क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ? हाँ तेरे की आंखें फूट गई है। गर्म पानी मेरे सर पर फेंक दिया। अजी हजरत, इसे गर्म पानी कौन कहता है? ये तो गर्म हलवा है। जरा चाट के देखिए। हलवा है? इस हलवे क्या है? कहा था ना कि तुम इतना भी न कर सकोगी। कितने दुख की बात है कि आज दुनिया की औरतें अपने नाजुक कंधों पर मुल्कों की किस्मत का बोझ उठाए हुए हैं। तुम घर का छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकती। तुम पढ़ी लिखी हो, दौलतमंद हो, लेकिन ये तालीम और दौलत दोनों मिलकर भी तुम्हें औरत न बना सकी। तुम ही बताओ, क्या वो औरत कहलाने की हकदार है जो घर का मामूली सा काम काज भी न जानती हो और दूसरों की मदद के बगैर अपना घर न संभाल सके? राजकुमारी, अगर एक तरफ एक अमीर लड़की हो जिसके हाथ सोने की चूड़ियों से जगमगा रहे हैं और दूसरी तरफ एक गरीब लड़की हो जिसके हाथ सुबह से शाम तक बर्तन साफ करने वाली रात से भरे रहते हो, तो मैं उस गरीब के हाथों को आंखों से लगाऊंगा, क्योंकि वो हाथ एक औरत के हाथ होंगे। अच्छा, अब तुम आराम करो, बहुत थक गई होंगी। कौन है? जी मैं। कौन तुम? जी हाँ। क्या बात है? दरवाजा तो खोलिए। मैंने कहा ये चाय सिर्फ मुरारी साहब के लिए है या यारों का भी हिस्सा है? तुम्हारे लिए भी है घुंगरू।
वाह वाह, बहुत खूब। तो लाइए फिर। कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं। ये आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं। जरा दिखाइए ना। नहीं नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी, आप मजाक उड़ाएंगे। अभी दिखाइए तो सही। ओ, ये तो खासा अच्छा है। तो आपको ये भी शौक है? था तो नहीं, हो गया है। आप ही ने तो कहा था कि औरतों को घर के सब काम जानना चाहिए। अच्छा, अब आप आराम करें, बहुत थक गई होंगी। बस अब बंद करो घुंघरू, मुझे नींद आ रही है। यार लोग जितने लगे थे तो आपको नींद आ गई। अच्छा ये तो देखिए। पंछी, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों शोर मचा रहा है? क्या बात है? कुछ समझ में नहीं आता। पगला बार बार चांद की तरफ इशारे कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं समझ गया। क्या? चकोर हमें चांद दिखाकर ये याद दिलाना चाहता है कि ये चांदनी रात, ये कुदरत का निखरा हुआ जोबन, ये आसमान पर बिखरे से तारे खामोश जुबान से ये कह रहे हैं कि ये रात सोने के लिए नहीं, प्यार के लिए है, प्रीत के मीठे गीत गाने के लिए है, चांद की किरणों के साथ नाचने के लिए है। आप तो दीवाने जैसी बातें करते हैं। आज से मैं आपको दीवाना कहकर पुकारा करूंगी। और मैं आपको क्या कहा करूं? जो आपकी मर्जी। है? हाँ, न जाने आपने क्या जादू कर दिया है। दिल में एक नई उमंग सी उठ रही है, पता नहीं ये क्या है। क्या बात है राज, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। बताओ ना क्या बात है। क्या बताऊं? रात को एक अजीब सा सपना देखा। क्या देखती हूँ कि चांद धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रहा है। देखते ही देखते वो मेरे सामने आ गया। तो फिर? चांद कहने लगा, राजकुमारी, तुमने एक सवाल किया था। ऐ चांद, बता मुझको, क्या इसी का नाम है प्यार? मैं उसका जवाब देने आया हूँ। वो नई उमंग जो तुम्हारे दिल में उठी है, उसी का नाम है प्यार। अजीब बात है, तुम्हें तो तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन वो चांद मेरे पास क्यों नहीं आया? शायद वो जानता है कि हम दोनों में कोई फर्क नहीं। जी, क्या हुआ? मालूम होता है कि पिता सेठ ज्वाला प्रसाद को हमारा हंसना और मिल बैठना पसंद नहीं। क्यों? देखती नहीं, सेठ साहब कितनी गुस्से भरी नजरों से हमारी तरफ देख रहे हैं। छोड़िए भी, आप तो हर वक्त मजाक ही करते रहते हैं। दीवाना साहब। दीवाना साहब? फिर कहो राज। दीवाना साहब। एक बार फिर। तो मैंने आपका नाम ठीक ही रखा है ना, दीवाना साहब। दीदी, कॉफी ले आई मैं। अच्छा, देखो तो। राधा, तुम्हें एक बार जो कहा कपड़ों में कलफ न लगाया करो। मगर आज दीदी ने कहा था ना।
राधा, राज वो राज नहीं रही। अब तुम मेरे कपड़ों में कलफ न लगाया करो। लेकिन चावल जरूर यहाँ से ले जाया करो। हाँ हाँ। और बाबूजी, ये आपके कपड़े, ये भी यही रहने दो, ये लो। लेकिन मैं कहता हूँ इसे घर में ही क्यों नहीं रख लेती, थोड़ा बहुत काम कर दिया करेगी। ठीक है, कल से तुम यहाँ आ जाया करो। बड़ी मेहरबानी सरकार। ओहो, 10 बज गया। अच्छा, मैं बाजार जाती हूँ, मुझे कुछ चीजें खरीदनी है। और हाँ, घुंघरू कहाँ है? कहीं मुरलिया बजा रहा होगा। जब से बहू गए अपने, जब से बहू गए अपने, कोई नहीं बेगाना, कोई नहीं बेगाना। लेकिन मुरारी बाबू, हम तो अभी तक बेगाने हैं, पर आए हैं। आखिर ये किसको अपना बनाया है? जरा मैं भी तो देखो। ओहो, आप हैं? सुंदर हो, खुशकिस्मत हो, दौलतमंद भी हो। लेकिन मुरारी बाबू, मुश्किल तो यह है कि ये दौलतमंद किसी से मोहब्बत नहीं किया करते। मेनका, तुम्हें ये वहम हो गया है कि तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई मोहब्बत करना जानता ही नहीं। और तुम्हें ये वहम हो गया है कि दौलतमंद की हर मुस्कुराहट में मोहब्बत होती है, इसीलिए तो सब कुछ छोड़कर यहाँ डेरे डाल दिए हैं। इस 4 दीवारी में किसी ने नई दुनिया बता दी है, मुझे नई जिंदगी दी है। किसी ने तुम्हें नई जिंदगी दी, लेकिन तुमने मुंह फेर कर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा फिक्र अब तक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब से तुम गए, मैंने नाचना छोड़ दिया, मेरे पाए निराश होकर खामोश हो गए। मुरारी बाबू, मैं एक बार फिर वो उजड़ी हुई दुनिया आबाद देखना चाहती हूँ। उस उजड़ी हुई दुनिया को आबाद करने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। शायद फिल्म कंपनी से भी तुमने ही जवाब दिलवाया था। तुमने चाहा था कि मैं कहीं काम न कर सकूं। तुम्हारी आरज़ू पूरी हुई। मुझे यहाँ तो आराम से रहने दो। मेनका, अब तुम जा सकती हो, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। दोस्त नहीं, सहेली आने वाली है। अच्छा, मैं जाती हूँ, लेकिन ये न समझना कि मेरा आराम छीनकर तुम आराम से रह सकोगे। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरे जाने के बाद आवारा औरतों को बुलाकर रंगरलियां मनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कह रही हो राज? तुम्हें गलती हुई है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। राज, 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 क्या हुआ मुरारी बाबू? सलामत रहो मेरे प्यारे बेन। कोई कोठी, कोई बंगला तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया जब हमें ठुकरा देती है तो तू हमें अपनी गोद में जगह देता है। हमारे लिए तू मुबारक है और सेठों को उनकी कोठियां मुबारक हो। नमस्ते पिताजी। नमस्ते। ये नौकर सब कहाँ मर गए? कितनी देर से घंटी बजा रहा हूँ। सब अपने अपने घरों को भाग गए, पता नहीं क्यों। मैं समझ गया, ये बेवकूफ भी जंग की झूठी खबरें सुनकर भाग गए होंगे। कोई बात नहीं, और नौकर आ जाएंगे। अब नौकर कहाँ मिलेंगे? मैंने राधा को रख लिया है, दोनों मिलकर काम कर लिया करेंगे। तो ठीक है, मैं दफ्तर जाता हूँ। थोड़ी देर आराम तो कर लीजिए। नहीं नहीं, देखूं वहाँ का क्या हाल है। हाँ, एक गाला पता है किशन, ये खत्म होने के बाद ये टाइप करो। क्यों भाई बद्रीनाथ, दफ्तर का काम ठीक चल रहा है ना? जी ठीक कहा, एक चपरासी और 2 क्लर्क नौकरी छोड़ गए। कोई परवाह नहीं, एक इश्तेहार भेज दो अखबार में, 2 दिन में नए आदमी मिल जाएंगे। अभी भेज दो। अब बहुत अच्छा। सेठ जी, एक क्लर्क और चपरासी पे एप्लीकेशन आई है, लेकिन ये तो कोई आवारा आदमी मालूम होते हैं। देखिए ना, पता क्या दिया है?
मैसेज मुरारी लाल घोंगरू लाल, बैंक नंबर 7 चौपाटी बम्बे। फिर क्या हुआ? तुम्हें तो आदमी चाहिए ना, बुला लो इन्हें। गुटकाले साहब, अभी पता दिया है किसी पाजी ने, अब बेंच नंबर 7 कहाँ ढूंढूं? अच्छा, आप हैं। क्यों जनाब, अगर आपका कोई घर नहीं था तो किसी होटल में या धर्मशाला में ठहरे होते, बेंच पर क्यों ठहरे लगाए हैं आपने? बदतमीज, क्या बक रहे हो? मेरे तो बम्बई में 7 कोठियां हैं और 8वीं लड़ाई के बाद बनने वाली है। तो क्या मुरारी लाल आपका नाम नहीं है? नहीं नहीं, मेरा नाम मुकुंद बिहारी लाल है। तो वक्त मुरारी लाल कहाँ है? हाजिर हूँ जनाब, फरमाइए क्या बात है? अच्छा, आप हैं फैशन लेवल खाना बदोश। जी हाँ, ये लीजिए खत। शुक्रिया। अभी से बतला दीजिए आगे से जनाब का खत कौन से पता पर लाऊं? आप आगे से मेरा खत सेठ ज्वाला प्रसाद, कॉटन मर्चेंट, कौलबा देवी रोड, बॉम्बे के पते से लाई दीजिए। एक दाना प्रसाद। अच्छा, तो इसीलिए जनाब इंस्पेक्टर से क्लर्क बन गए। हाँ, कुछ भी है, अब तो घूर लिया बाजी। क्यों नहीं, क्यों नहीं, चलो। लेकिन घुंघरू, ये खुशी की खबर लाए हैं, इन्हें इनाम देकर माला माल कर देना चाहिए। भाई देखो, अगली दफे जब आप चिट्ठी लाएंगे तो हम आपको जरूर इनाम देंगे। चलो भैया, ये आपका टेबल है। सुंदरलाल, ये नए आदमी हैं, इन्हें काम बता दो और इसे चपरासी के वर्दी दे दो। बहुत अच्छा। अरे बाप रे, घबरा क्यों गए? आइए, मैं दस्तखत करता जाऊँ। चल वे वर्दी पहन, आपको अभी बताता हूँ क्या करना है। अच्छा राज, बद्रीनाथ। हेलो, शेष विश्वनाथ को बोलो मैं अभी आता हूँ। क्या बात है शेख साहब? हाँ देखो भाई, मुझे अभी राज को सिनेमा दिखाना था, लेकिन एक जरूरी काम पड़ गया, इसलिए मैं तो जाना सकूंगा। तुम इस तरह करो, ये टिकट ले जाओ, राज को सिनेमा दिखा देना, वो तुम्हें वहीं मिलेगी सिनेमा में। हेलो श्यामलाल, क्या भाव निकला? चलिए काम बताओ। ठहरो ठहरो। क्यों मैनेजर साहब, क्या बात है? क्या कहूँ, घर में श्यामा की माँ बीमार है, घर पहुँचना कहते हैं सिनेमा दिखाने जाओ। तो मैं हाजिर हूँ, आपकी जगह मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, आपको क्या तकलीफ दे रहे हैं? शुक्रिया। अजीब है ये भी, रात साले दफ्तर में जाकर। अच्छा अच्छा, 2 घड़ी में मिलिए बाजी जी। हेलो पिताजी, मैं श्यामा बोल रही हूँ। कहो बेटी, क्या? अब जल्दी खड़ा जाइए, माँ की हालत बहुत खराब हो। हाँ? अच्छा, मैं जरूर कोशिश करूंगा जल्दी आने की। क्या घर से आया था टेलीफोन? हाँ, खैरियत है ना? खैरियत कहाँ, समझ में नहीं आता क्या करूं। मैंने कहा था ना कि मैं चला जाता हूँ। बहुत शुक्रिया मुरारी बाबू। ये लीजिए टिकट। मगर मुरारी बाबू, आप सेठ की लड़की को पहचानेंगे कैसे? अजी मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। मेरा मतलब है उन्हें कौन नहीं जानता। शाबाश घुंघरू, तुम नए मकान को चले जाना, मैं जरा देर से आऊंगा। अरे काम अम्मा आज फुर्सत नहीं, कल बताऊंगा। हाँ। कौन तुम? जी हाँ आला दुरुस्त है। यहाँ आने का क्या मतलब? मैं आपको सिनेमा दिखाने आया हूँ। मैं खुद देख सकती हूँ। हम भी खुद दिखा सकते हैं। तुम जाते हो, मैं पुलिस को बुलाऊं? आप बड़े शौक से पुलिस को बुला सकती हैं। तो मैं शोर मचाती हूँ।
आप बड़े शौक से शोर मचा सकती हैं, मुझे क्या डर, मैं तो ड्यूटी पर हूँ। कैसी ड्यूटी? आपके पिताजी का नौकर हूँ, उन्होंने कहा कि आपको सिनेमा दिखा दूं, मजबूरन आना पड़ा। ड्यूटी आपकी ड्यूटी है। ये बात है, मैं कल ही पिताजी से जाकर तुम्हें निकलवा दूंगी। आप बड़े शौक से निकलवा सकती हैं, लेकिन कल, आज तो मुझे ड्यूटी पूरी करने दीजिए। चलिए चलिए, आइए भी। मैं सिनेमा नहीं देखना चाहती, हटो इस तरफ। देखो राज, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, तुम्हें होना भी चाहिए, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मेनका की चाल थी। उसने बार बार मोहब्बत मांगी, मैंने बार बार ठुकरा दिया। उसने झोली फैलाई, मैंने मुंह फेर दिया। उसने अपना घर लुटते हुए देखकर मेरे दिल में आग लगाना चाहिए, लेकिन तुमने उस आग में अपना आंचल क्यों जला दिया? तुम्हारी आंखों ने उस दिन जो कुछ भी देखा वो एक हारी हुई औरत का फर्क था। राज, आंखों से नहीं, अपने दिल से पूछो, वो क्या कहता है? कुछ तो कहो, बोलती क्यों नहीं? मेरी राज, मुझे मुरारी बाबू न कहो, उसी नाम से पुकारो। दीवाना साहब, आप दफ्तर में कब से आए? आज मेरी क्लर्की का पहला दिन है। क्लर्की? ये आपको क्या सूझी? और करता भी क्या, तुमसे मिलने का बहाना जो ढूंढ रहा था। लेकिन आप क्लर्क? शायद तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारे पिता का क्लर्क हूँ और वो ये कभी न चाहेंगे कि हम दोनों के जीवन एक डोर में बांधे जाएं, यही ना? क्या आप मेहनत और कोशिश करके दफ्तर में मैनेजर नहीं बन सकते? राज, मैंने तो तुमसे मिलने के लिए लड़की का बहाना ढूंढा है। मेरी जिंदगी तो मेरे गीत है, फिर भी तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं कर सकता। हाँ यार, ये साहब मैनेजर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, ये तो दिन रात काम करते रहते हैं। आपको सेठ साहब बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा। मुरारी, मैनेजर जंगी अफवाह से डरकर नौकरी छोड़ गया है। तुम मेहनती हो, मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ। आज से तुम मैनेजर हो, जाओ उसकी जगह संभाल लो। शुक्रिया। डायरेक्ट लाइन प्लीज। मुबारक हो मैनेजर साहब, आपको मेरी तनख्वाह 100 रुपया महीना होगी ना? सैया घर कोतवाल अब डर कहेगा, अब तो 2 घड़ी से भी पहले मुरलिया बाजेगी। हेलो। हेलो राज, आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। कौन सा वादा दीवाना साहब? सेठ जी ने मुझे मैनेजर बना दिया है। अच्छा, मुझे दीवाना साहब, फिर तो मैं किसी न किसी बहाने दफ्तर आऊंगी और देखूंगी कि आप मैनेजर से तुम्हें कैसे मालूम होते हैं। हाँ? अच्छा राज। राधा, राधा, कहाँ हो तुम? राधा, मुरारी बाबू मैनेजर हो गए। अच्छा, मुबारक हो, अब कराइए वो मीठा। हाँ हाँ। मुरारी, तुम्हें हिंदी आती है? जी हाँ। तो भाई ये खत लिख दो, बहुत बेहतर। बताइए। प्यारे सेठ जगन्नाथ जी, नमस्ते। बहुत दिनों के बाद आपका खत मिला। आपने अजीज मगन और राजकुमारी के रिश्ते की बाबत पूछा है, लिख लिया मुरारी? जी हाँ। तो आगे लिखो। इसमें मेरी मंजूरी का क्या सवाल है? राज आपकी बेटी है, जब चाहेंगे मंगनी कर दी जाएगी। अगर अजीज मगन को चंद रोज के लिए फुर्सत हो तो यहाँ भेज दे, ताकि राज और अजीज एक दूसरे से वाकिफ। आपका ज्यादा प्रचार है। लो इधर। हैं राज, तुम यहाँ कैसे?
यूं ही पिताजी। आज तो तुम बहुत कुछ मालूम होती हो। और मैं भी तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। देखो राज, देवी के लखपति सेठ मगनलाल से तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की हो गई है। चंद दिनों तक अजीज मगन खुद भी आ जाएगा। क्यों, शादी की बात सुनते ही शर्मा गई? पगली कहीं की। अच्छा, तुम यहाँ बैठो, मैं भी आता हूँ, फिर इकट्ठे घर चलेंगे। हैं? राज, मैंने सब कुछ सुन लिया है, अब क्या होगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं जो कुछ कर सकता था दिन रात की मेहनत के बाद किया। अब एक ही रास्ता है, तुम अपने पिताजी से सब कुछ कह दो ना। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन राज, इस तरह चुपचाप रहने से कुछ न होगा। उस पिता के सामने तुम कब तक खामोश रहोगी जो तुम्हारी हर खुशी छीन लेना चाहता है? मैं क्या करूं? मैंने कुछ कहा तो वो आप से बाहर हो जाएंगे। ना जाने मुझसे मैं क्या कुछ कर डाले। और उन्हें दिल्ली से भी तो आना है, मैं उन्हें नापसंद कर सकती हूँ। आप से इतना करें मुरारी बाबू। मुरारी को बुलाओ। हेलो रामदास, खरीद लो। मुरारी, दिल्ली से अजीज मगन की तार आई है। वो आज फ्रंटियर मेल से आ रहा है। क्या बात है, तुम उदास क्यों? जी नहीं, उदास तो नहीं हूँ। मगन सेठ आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। देखो, तुम स्टेशन पर जाओ और अजीज मगन को ले आओ। मैं खुद ही चला जाता, लेकिन सेठ नंदलाल अभी एक जरूरी सौदा करने आ रहा है। और हाँ, तुम पहचानोगे कैसे? ठहरो, ये लो, अजीज की फोटो साथ लेते जाओ। नमस्ते सेठ जी। कौन होती? मुझे सेठ ज्वाला प्रसाद जी ने आपके स्वागत के लिए भेजा है। अच्छा। सुनो भाई, लेकिन यहाँ जंग का तो कोई खतरा नहीं है? कई लोग यहाँ से घबराकर भाग तो रहे हैं, लेकिन कोई खास खतरा नहीं है। शुक्र है। अच्छा, ये लो रसीद और बैग से सामान लाओ। जी अच्छा। आता करते सेठ साहब? कौन होती? मैं भी सेठ ज्वाला प्रसाद के दफ्तर में काम करता हूँ। मेरा नाम घुंगरू है, आपको लेने आया हूँ। अच्छा। सेठ जी, बड़ी खुशी है आपके आने से, लेकिन क्या बताऊँ, वो बहुत बुरा है। आजकल बम्बई में हर कोई चपाने की बम्बरी का डर रहता है। आपका भी गिरा के गिरा। अच्छा। जी हाँ, मौत का सामना है, उसमें सफाई होने वाली। कितने देर से जीवन का सिलसिला हो जाएगा। क्या बताऊँ, क्या न बताऊँ? ये तो बहुत बुरा होगा। हम तो माँ बाप का एक ही लड़का है, तो सोचो हम यहाँ नहीं ठहरेगा। देखो, अगर कोई गाड़ी दिल्ली को जाती हो तो? लेकिन वो हमारी दिल्ली जाने वाली। लेकिन आपका सामान की फिक्र नहीं, दिल्ली भेजा देना। तुमने तो मेरी जान बचा दी। ये लो ठोकर। अभी उसकी क्या जरूरत थी? घुंगरू, तू कब आया? सेठ कहाँ है? सेठ साहब आपका इंतजार करके दिल्ली वापस चले गए। क्या बच्चा है? 4 लोगों ने किसका दिया, बस कुछ ही बात कही, यहाँ जंग का खतरा है। और सेठ जी दोनों बिगड़े पड़े। ये तूने बहुत बुरा किया। अजय इसमें बुराई काहे की? आया था बुरा बनने। अजय कहा वो बहादुर जो स्वयंवर में बहादुरी दिखाकर दुल्हन को जीतने आते थे। और कहा है झगड़ा तो एक बात सुनते ही गाड़ी से भी तेज हो। लेकिन अब सेठ जी को क्या कहेंगे? और ये सामान? ये सामान मैं दिल्ली भेजता हूँ। आप सेठ जी से कह दो कि अजीज मगन नहीं आया। और अगर इस बारे में दिल्ली से कोई खत आएगा तो मैं सेठ जी तक पहुँचने से पहले उड़ा लूंगा। वो घड़ी में मुड़ लिया पाजी जी। किशन डाक आई? नहीं सेठ जी, डाके अभी आता ही होगा। देखो, दिल्ली से सेठ जगन्नाथी को चिट्ठी हो तो फौरन मेरे पास भेजो। बहुत अच्छा। बंसी, अंदर बुला रहे हैं। हेलो, बाबला बनना है? ठीक है मैम। मुरारी कहते थे? अरे नहीं, बेवकूफ, वो सेठ जी का खाता है। तो लाइए, मैं तो आता हूँ। जा जा अपना काम कर। क्यों बे, क्या बात है? अजय कुछ नहीं, जरा टेबल साफ करने आया था। हेलो श्यामलाल, क्या भाव निकला? 250?
2000 बोरी खरीद लो। हेलो, नहीं नहीं, अबे खत भी साथ लिए जा रहा है। ए, इधर आओ। ये क्या कमीना हरकत की तूने? क्या सेठ जी? अजीज मगन को वापस क्यों भेजा तूने? कौन मगन से? अच्छा, वो जो दिल्ली से आए थे, वो तो खुद खबरें कर चले गए। क्यों झूठ बकता है? सच बता, क्या बात है, बताओ। सेठ जी, बात ये है कि राज और मुरारी एक दूसरे को प्यार करते हैं। क्या बक रहा है शैतान बाजी? मैंने सोचा अगर मगन से आ गए तो इन दोनों के दिल दुखेंगे, इसलिए मैंने इन्हें स्टेशन से वापस कर दिया। चुप रह, झूठा मक्कार। मुरारी, जो कुछ इसने बकवास की है उसके मुतालिक तुम्हें क्या कहना है? इसने जो कुछ कहा है ठीक कहा है। क्या? अगर आपको यकीन नहीं तो अपनी बेटी से पूछ लीजिए। अभी पूछता हूँ, अभी तुम्हारा सारा पोल खुल जाएगा। हेलो राज, क्या ये सच बात है कि तुम मुरारी से शादी करना चाहती हो? हाँ पिताजी, इस बारे में मुझे आपसे कुछ कहना है। घर आएंगे तो कहूंगी। हाँ, अच्छा, तो तुम्हें कभी ख्याल तक नहीं आया इससे शादी करने का? तो झूठ कह रहा है ये, मैं बदनाम करना चाहता था। मैं पहले ही जानता था कि ये इसकी चाल है। खैरो राज, सुना क्या कहा उसने? कुछ और सुनना चाहते हो तो करो इससे बात। ये लो टेलीफोन, लो। हम जिससे हीरा समझे थे वो पत्थर निकली। पत्थर निकले? कौन मुरारी बाबू? ओ, मैं समझ गई। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि दौलतमंद किसी से मोहब्बत नहीं करते। एक मोहब्बत तो तुम आजमा चुकी है, दूसरी मोहब्बत अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे सामने मोहब्बत का नाम न लो। मुझे इस लफ्ज़ से नफरत हो गई है। मुझे परेशान न करो। मैं तो तुम्हारी परेशानी दूर करना चाहती हूँ। थिएटर में चलो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मुझे अब थिएटर में जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा थिएटर तुम्हें मुबारक। तो थिएटर मेरा नहीं तुम्हारा है, उसके शान तो तुम्हारे ही गीतों से थी। मैं बम्बई से तंग आ गया हूँ। मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाना चाहता तो आज हमारे यहाँ आखिरी प्रोग्राम है। कल हमारी पार्टी कलकत्ते जा रही है। तुम बम्बई में नहीं रहना चाहते तो मेरे साथ चलो। चलिए मुरारी बाबू। हूँ। मुझे रोकने वाली तमाम जंजीरें टूट चुकी हैं। अब कोई जहाँ जी चाहे ले जाए। कलकत्ते जाते वक्त हमें बुलवा लेना। घुंगरू, इन्हें अपने मकान का पता दे दो। लेकिन तुम अकेले मकान में कैसे रहोगे? मेरे साथ वैसे ही चलो। अच्छा मुरारी बाबू, तुमने मेरी बच्चों को निराशा को आशा बना दिया। आज मैं राधा बन की नाचूंगी। राज, ये क्या खेल रचाया है तुमने? कहाँ है गरीब कलर और कहाँ लखपति की? कुछ तो सोचा होता। लेकिन पिताजी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। समझ में नहीं आता कि तुम्हें हो क्या गया है। दिल्ली के सबसे बड़े सेठ से तुम्हारी शादी हो रही है और तुम एक भिखारी के ख्वाब देख रही हो। खानदान की इज्जत को खाक में मिलाना चाहती हो। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है क्या नहीं? पिताजी, दिमाग आपकी बात मानता है मगर दिल नहीं मानता। मैं उन्हें दिल में अपना पति मान चुकी हूँ। तुम तो पति मान चुकी हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। और मैंने उसे यकीन दिला दिया है कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती। और वो अपनी किस्मत को रोता हुआ दफ्तर से भी चला गया है। सुना तुमने? पिताजी, ये क्या किया आपने? उनकी जिंदगी के लिए, उनको तरह तरह कर मिटने से बचाने के लिए मुझे बता दो वो कहाँ है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। क्या कर रही हो नैनिका? तुम समझती हो राज को छुपाकर मुरारी को अपना बना सकोगी? कभी नहीं। तुमने उन्हें अपना बनाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बेकार। तुम्हारा नाच, तुम्हारा गीत, तुम्हारी मुस्कुराहट उसे खुश न कर सकी। देखो नैनिका, राज उसे खुश रख सकती है। अगर तुम सचमुच मुरारी से प्यार करती हो तो उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दो। राजकुमारी, मुरारी तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा।
ये कागज की जंजीरें उसे कैद नहीं कर सकती। वो वेस्टर्न होटल में है, जाओ उनसे मिलो। लेने का मैनेजर साहब जी। मेरा सामान तैयार करवा दीजिए, मैं अभी कलकत्ते जा रही हूँ। अभी? मगर हम सबको तो कल जाना था। नहीं, मुझे अभी जाना है। कल आप पार्टी के साथ आ जाइएगा। बहुत अच्छा। देखिए, किसी से जिक्र न कीजिएगा। हेलो, कौन? मुरारी बाबू, मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, आप फ्री हैं। हेलो मेनका, मेनका, हेलो। अजीब बात है। क्या हुआ? मैनेजर साहब कहाँ? हमें नहीं मालूम। ये अभी पहली बम्बई से निकलने का एक मौका मिला था। तो कलकत्ता के मैनेजर से मिले, वो आपको थिएटर में शामिल हो गए। गाड़ी का वक्त तो है। मुरारी बाबू है नहीं यहाँ? जी नहीं, अभी अभी गए हैं। कहाँ? शायद अपने होटल में गए हो। चलो ठीक है, ठीक है। मुरारी बाबू तो स्टेशन चले गए। कुछ असर नहीं हुआ मेरे कहने का। ये देखो, आज फिर दिल्ली से अजीज मगन के पिता का खत आया है। वो कहते हैं कि शादी का जल्द इंतजाम होना चाहिए। मुझे मौत से क्यों नहीं ब्याह देते पिताजी? जहर क्यों नहीं दे देते? क्या कहती हो? वो भी जमाना था जब लड़कियां शादी की बात करते हुए शर्माती थी। कैसा जमाना हो गया पिताजी, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। जिंदगी और मौत का सवाल नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो हमारा कलर कभी तक तुम्हारी याद में बसा है। तुम जानती हो मेरी दौलत मुरारी जैसे 50 भिखारियों को खरीद सकती है। आसमान को जमीन पर लाने की कोशिश मत करो राज। बड़े से बड़ा खानदान मुझसे तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए बेकरार है। दौलत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है और वो ताकत मेरी गुलाम है। हेलो सेठ जी, दफ्तर में जल्दी आइए। क्यों, क्या बात है? आज मार्केट की रिपोर्ट बहुत खराब है। उनका भाव एकदम पीछे से गिर गया है। मैं भी आता हूँ। कब फोन है? श्यामलाल का। इधर लो। हेलो हेलो सेठ साहब, आपके नाम 1.5 लाख का क्लियरिंग का भुगतान निकलता है। कोई परवाह नहीं। भाव क्या निकला? 190। 5000 गांठ और खरीद लो। सेठ साहब क्या कर रहे हैं आप? मार्केट मंदी जा रही है। फिर क्या हुआ? कभी ना कभी तो तेजी में जाएगी। हेलो सेठ साहब, भाव 170 तक गिर गया। 3 लाख रुपए का भुगतान भेजिए। हेलो सेठ ज्वाला प्रसाद। सेठ जी, भाव 150 निकला। 8 लाख रुपए भुगतान का इंतजाम कीजिए। 10 लाख। मिस्टर मेहता मर्चेंट्स बैंक। रुपए का इंतजाम हुआ? नहीं जी। हेलो मिस्टर मेहता, क्या आप मुझे 8 लाख रुपए एडवांस कर सकेंगे? 8 लाख? आई एम सॉरी सेठ साहब। एक उपाय है, अगर राज की शादी जल्दी हो जाए तो दिल्ली से मदद मिल सकती है। ये तार दिल्ली भेज दो, एक्सप्रेस। देखो राज, मैंने दिल्ली तार दे दी है। चंद दिनों के अंदर अंदर तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। अब मुझे परेशान न करना, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, समझी? मैंने तो पहले ही आपसे कह दिया है, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, और अब भी आप न समझे तो ये आपकी मर्जी। हाँ, ये मेरी मर्जी है और मैं देखूंगा कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ कितना चलती हो। राधा,
अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं। मैं यहाँ रहकर अपनी जिंदगी को अपनी ही आंखों के सामने लुटते हुए नहीं देख सकती। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मगर कहाँ जाएंगे आप? ये मैं कुछ नहीं कह सकती। तो कहाँ जाऊंगी? जहाँ कुछ मत ले जाए। कहाँ? तो मुझे मालूम होता वो कहाँ है। समझे जिसे अपना, समझे जिसे अपना, निकला है वो बेगाना। समझे जिसे अपना, निकला है वो बेगाना। तू याद न कर उसको, तू याद न कर उसको, अब है दिल दीवाना। तू याद न कर उसको, अब है दिल दीवाना। रोती हुई आँखों में दो बात ही देखी है। रोती हुई आँखों में दो बात ही देखी है। एक उनसे नजर मिलना, एक उनसे नजर मिलना, एक उनसे बिछड़ जाना। एक उनसे नजर मिलना, एक उनसे बिछड़ जाना। खाने के लिए खाए, पीने के लिए आंसू, खाने के लिए खाए, पीने के लिए आंसू। तकदीर में लिखा है, तकदीर में लिखा है, बन बन के बिगड़ जाना। तकदीर में लिखा है, बन बन के बिगड़ जाना। तकदीर की मर्जी है, तकदीर की मर्जी है। सोती है तो सोने दे, दिल मुझे रोने दे, दिल मुझे रोने दे, दिल मुझे रोने दे। कौन है? तुम यहाँ भी परेशान करने चली आई? मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी मुरारी, लेकिन तुम्हारे गीत ने मुझे बुला दिया। वो गीत स्टेज के लिए नहीं था, तुम्हारी ही दर्द भरी कहानी का एक टुकड़ा मालूम होता था। तो तुम मेरा दर्द बताने आई हो? पहले अपने दिल से पूछ लो, वो कोई और फरेब तो नहीं करना चाहता? तुमने औरत का दिल नहीं देखा मुरारी, तुमने दिल तोड़ना सीखा है, टूटे हुए दिल को देखना नहीं सीखा। औरत का दिल एक बार नहीं 2 बार देख चुका हूँ, अब और कुछ नहीं देखना चाहता। एक तुम हो जिससे मैं मोहब्बत नहीं करता, लेकिन तुम हाथों में दिल लिए फिरती हो। एक वो है राजकुमारी, जिससे मैंने मोहब्बत की और जिसने मेरा दिल खिलौने की तरह तोड़ दिया। अब और क्या देखना रह गया है? मुझे औरतों से नफरत है, अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। चली जाओ यहाँ से, जाओ। मैं चली जाती हूँ, लेकिन मुझे डर है राजकुमारी तुम्हारी याद में घुल घुल कर जान दे देगी। अब तुम्हारी मर्जी, उसकी खबर लो या न लो। मेनका सुनो तो, जो कुछ तुमने कहा वो सच है? बताओ मेनका। मुरारी बाबू, बंबई में जब तुम उस रात थिएटर से चले आए तो राजकुमारी तुम्हारी तलाश करती हुई मेरे पास आई और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? दौलत के पुजारी सेठ ने तुम्हें गरीब समझकर तुम दोनों को जुदा करने के लिए चाल चली और तुम कुछ नहीं समझ सके। मुरारी बाबू, तुम्हारी मोहब्बत ही राज की जिंदगी है। मैं तुम दोनों के दरमियान दीवार बनना नहीं चाहती थी, इसलिए तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और राजकुमारी को तुम्हारी तरफ भेजकर खुद यहाँ चली आई। मेनका, तुम देवी हो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में हमेशा भूल की। अब इन बातों का वक्त नहीं, हमें राजकुमारी का ख्याल करना चाहिए।
हाँ, पता नहीं उस बेचारी की क्या हालत होगी। उसकी हालत उस फूल की तरह होगी जिसे माली ने बुलबुल से जुदा करके उसकी सारी मुस्कुराहट छीन ली हो। घुंघरू, अब तुम्हारी बारी है। चलो स्टेज पर। मैनेजर साहब, प्रोग्राम में जो मेरा गाना था उसकी जगह मुझे एक और गाना याद आया है, मैं वो सुना दूं? हाँ हाँ। फौरन बम्बई जाओ। लेकिन हमारा यहाँ 5 दिसंबर को जरूरी प्रोग्राम है। तो इतना भी क्या जरूरी है? मेनका देवी, मेरे पहले गीत मेरा दिल बहलाने के लिए थे, लेकिन इस कौमी गीत में हिंदुस्तान के 40 करोड़ इंसानों के दिल धड़क रहे हैं। बस इस गीत के खत्म होते ही मैं पहली गाड़ी से बम्बई चला जाऊंगा। अगर तुम रुकना ही चाहते हो तो सेठ जी को अभी हमदर्दी का खत लिख दो। अच्छा, मैं जाती हूँ। 5 दिसंबर को बम्बई जाते वक्त मैं होटल में मिलूंगी। जब तक मैं तुम्हें बम्बई रवाना न कर लूं मुझे चैन नहीं आएगा। अच्छा, नमस्ते। घुंघरू, जरा कागज कलम ले आना। आपकी चिट्ठी है। मुरारी लाल, जगन्नाथ एंड सन्स, दिल्ली। ज्वाला प्रसाद जी नमस्ते। आपके दिवालिया होने की खबर अखबार में पड़ी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस हालत में मैं आपकी लड़की से शादी नहीं कर सकता। आपका मगनलाल। सेठ ज्वाला प्रसाद जी नमस्ते। आपके दुख से मुझे पूरी हमदर्दी है। अगर मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो हाजिर हूं। आपका मुरारी लाल। रामचंद, आज मुझे मालूम हुआ कि जब मुसीबत पड़ती है तो दौलतमंद साथी साथ नहीं देते, बल्कि ठुकराए हुए गरीब काम आ जाते। मुरारी ने मेरी आंखें खोल दी। दौलत तो छांव है, आज यहाँ कल वहाँ, चली गई तो कुछ परवाह नहीं। अब मुझे अपनी बेटी की खुशियों का ख्याल रखना है। उसके दिल की खोई हुई दौलत उसे वापस देनी है। रामचंद, मैं राज को लेकर मुरारी से मिलने कलकत्ते जा रहा हूँ। दफ्तर का ख्याल रखना। बहुत अच्छा। राज, 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 राधा, राज कहाँ है? हैं? तू रो क्यों रही हो? क्या बात है? जवाब क्यों नहीं देती? राज कहाँ है? पिताजी, बचपन से लेकर आज तक आपने अपनी लाडली बेटी को सब कुछ दे मांगे दिया, और जब उसने कुछ मांगा, वो जो लड़की जिंदगी में एक ही बार मांगती है, तो आपकी दौलत ने सिखा दिया। ये आलीशान मकान, ये मखमलहरी बिस्तर, ये सोने और चांदी के गहने मुझे मेरे दिल की खुशी न दे सके। काश मैं किसी गरीब के घर में पैदा होती। मजबूर होकर जा रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे कितनी गलती हुई। राधा, मेरी बेटी कहाँ गई? भगवान जाने। राधा, तुम उसकी सहेलियों के यहाँ जाकर पूछो, मैं स्टेशन पर जाकर पता करता हूँ। रेड क्रास में शामिल हो जाओ। रेड क्रास में शामिल हो जाओ। भूखों की सेवा के लिए कलकत्ते चलो। भूखों की सेवा के लिए कलकत्ते चलो। ठहरो बहनों और भाइयों, उस उड़ते हुए बंगाल की फरियाद सुनो, जहाँ दम तोड़ती हुई माँ की गोद में भूखी बच्ची बिलक रही है, जहाँ बाप के सामने बेटा, बीवी के सामने शौहर, माँ के सामने बेटी,
मौत के मुंह में जा रही, इसमें शक नहीं। दुनिया में हर एक के लिए दुख है, गम है, लेकिन अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलकर बंगाल में जाओ, जहाँ दुनिया भर के दुख आंसू बनकर आंखों में समा गए हैं। रेत तराश बुला रही है, चलो उनकी सेवा करो, गरीबों की दुआएं लो। चलो भाइयों, भूखे बंगाल की सहायता करो, भूखे बंगाल की सहायता करो। भूखा बंगाल तुम्हें पुकार रहा है, भूखा बंगाल तुम्हें पुकार रहा है। रेत तराश में शामिल हो जाओ, रेत तराश में शामिल हो जाओ। राधा जी क्यों, कुछ पता मिला? नहीं सेठ जी। मैंने भी बहुत तलाश की, लेकिन सब बेकार। अब सिर्फ एक ही जगह बाकी है जहाँ से कुछ पता मिल सकता है। मुरारी कलकत्ते में है, शायद उससे मिलने वही गई होगी। हाँ सेठ जी, अब जरूर वहाँ जाए, उसको कुछ पता मिलेगा। तो राधा मेरा सामान बांधो, मैं अभी कलकत्ते जा रहा हूँ। घुंघरू कहाँ थे तुम? देखते नहीं थिएटर का वक्त हो गया, फिर उसके बाद हमें बॉम्बे की गाड़ी पकड़ना है। जल्दी तैयार हो जाओ। लेकिन मुरारी बाबू, आज बाहर में जाए तो अच्छा है। लोग परेशान होकर भागे जा रहे हैं, बाहर शोर मचा हुआ है, कुछ जापानी बमबारी करने वाले हैं। डर गए घुंघरू? मेरी तरफ देखो, जिंदगी में कितनी बार आसमान ने मुझ पर बम बरसाए हैं। कौन सी मुसीबत है जो मुझ पर नहीं होती, लेकिन मैं एक निडर सिपाही की तरह अपने जख्मों को छिपाए हुए आगे ही बढ़ता रहा। घुंघरू तुम कहते हो बाहर खतरा है, कुछ भी हम आज अपना प्रोग्राम जरूर करेंगे। यही वक्त है वो गीत सुनाने का। उस गीत में बताया गया है वतन को दुश्मनों से बचाने के लिए बहादुर सिपाही मैदान जंग की तरफ जा रहा है, और जब वो चलता है तो उसके साथ साथ ये आवाज गूंजती है, वतन से चला है वतन का सिपाही। क्यों साहब, मिस्टर मुरारीलाल किस कमरे में है? वो इस वक्त होटल में नहीं, नेशनल थिएटर में गए हैं। अभी वो यही आएंगे। आज रात 8:30 की गाड़ी से उन्हें बम्बई जाना है। मुंबई जाना है? अच्छा, तो मैं यही इंतजार करता हूँ। कौन जाती है आप? मैं होने का अलार्म नहीं सुना। जल्दी उतरिए साहब, हवाई हमला शुरू हो गया। जापान ने हवाई हमला कर दिया है, शायद कुछ जख्मी हमारे हॉस्पिटल में मिल जाए। बम्बई रेड क्रॉस के समय पर तैयार रहे। चलो चलो जल्दी करो। अब क्या करें? इस गाड़ी से गए तो जाना मुश्किल हो जाएगा, गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। लेकिन मुझे तेरा ख्याल घुंघरू कहीं। आप मेरी फिक्र न करें, रास्ता आपको और राजकुमारी को मिला सकता है। उस रास्ते पर अगर मेरी जान भी चले जाए तो कोई परवाह नहीं। पर आई है तो कुछ जख्मी हमारे यहाँ भेजे जाएंगे। मैं ड्यूटी का प्रोग्राम बनाता हूँ। चंपा कहाँ है? यही कहीं होगी। अच्छा, तुम सब तैयार रहना। चंपा कहाँ गई थी? मैं कंसर्ट में गई थी। एक नौजवान ने बहुत अच्छा गीत सुनाया। अगर कल इसका प्रोग्राम होता तो मैं तुम्हें भी ले जाती, मगर वो आज ही बॉम्बे जा रहा है। अजीब आदमी है, देखो ना क्या ऑटोग्राफ दिया। चंपा, ये तो वही है जिनके मैं तुमसे जिक्र किया करती थी। वो बम्बई जा रहे हैं, मैं अभी कहीं जाती हूँ। कहाँ जा रही हो? बाहर तो बमबारी हो रही है। अब मैं नहीं ठहर सकती। ड्यूटी का प्रोग्राम बन गया। प्रतिमा कमरा नंबर 5, कमरा नंबर 6, राजकुमारी नंबर 7। राजकुमारी, 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 राजकुमारी। कहाँ जा रही है आप? मैं किसी इंतजार में तलाश में जाती हूँ। लेकिन बाहर तो बम बरस रहे हैं। मैं आरती के मोटर का इंतजाम करूंगी। उनकी जान का खतरा है। मैंने जो कहा, क्या बात है? अब मुरारी का पता कैसे करूं? आप घबराइए नहीं, हमला खत्म होने के बाद ARP के दफ्तर से पता करें। राजकुमारी, राजकुमारी, राज, मैंने कहा तुम यहाँ नर्स के लिबास में, ये तुम्हें कौन सिखा रहा है? मुरारी बाबू बम्बई जा रहे हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे स्टेशन ले चलो। लेकिन वो स्टेशन पर नहीं है। तो कहाँ है वो? मैं भी यात्रा ढूंढती हूँ। नहीं, उन्हें ढूंढना तुम्हारा काम नहीं। तुम एक नर्स हो, नर्स दूसरों के जख्म देखती है, अपने नहीं। तुम इन जख्मियों को छोड़कर कैसे जा सकती हो? लेकिन मुरारी बाबू, ये जख्मी में तो किसी के मुरारी है। तुम इनका ख्याल करो, मैं तुम्हारे मुरारी को ढूंढती हूँ।
जाओ राज, फर्ज तुम्हें बुला रहा है। मैंने कहा अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, तुम फिक्र न करो राज। आप यहाँ घुंघरू, इन्हें क्या हुआ? हम आपसे मिलने बम्बई जा रहे थे, रास्ते में मुरारी बाबू जख्मी हो गए। बेहोश होने से पहले इनकी जबान पर आपका ही नाम था। डॉक्टर, बांग के दरों का आंखों और कानों पर असर हुआ है, अभी इनका ऑपरेशन करते हैं। चलो ले चलो। मिस्टर मुरारीलाल जो नेशनल थिएटर में काम करते थे, उनका कुछ पता मिला? मुरारीलाल? जी हाँ, वो मशहूर गाने वाले। जी जी, उनका कोई पता नहीं मिला। हमने तो अखबार में पढ़ा है वो बम्बई जा रहे थे। देखिए, मैं बम्बई जा रहा हूँ, ये मेरा एड्रेस है। मुरारी का पता मिलते ही मुझे तार दीजिए। बहुत अच्छा। माफ कीजिए, मैं पूछ सकता हूँ मुरारीलाल आपके कौन है? मुरारीलाल वो मेरा बेटा है। नर्स, मेरी आंखों का क्या होगा? फिक्र न कीजिए, ऑपरेशन कामयाब रहा है। अच्छा, लेकिन मेरा साथी घुंघरू कहाँ है? उसे बुला दो। वो बाहर गया है। घुंघरू, तुम होटल जाकर मेनका का पता करो। नर्स, कहिए। पट्टी कब खुलेगी? हमें जल्दी बम्बई जाना है। मैं भी बॉम्बे की रहने वाली हूँ। आपका घर वहाँ है? घर तो नहीं, हाँ उजड़े हुए घर का निशान वही है। आप साफ साफ क्यों नहीं बताते? कहते हैं गम सुनाने से गम हल्का हो जाया करता है। फिर ज्वाला प्रसाद की लड़की को जानती हो तुम? कौन, राजकुमार? वो तो मेरी सहेली है। मैं उसी से मिलने बम्बई जाऊंगा। और अगर उससे आपकी यही मुलाकात करा दूं, तो आप मुझे क्या देंगे? जो मांगोगी दूंगा नर्स। जिंदगी मांगोगी तो वो भी तुम्हारे कदमों पर रख दूंगा। मैं आपसे आपको मांगती हूँ। तुम मजाक कर रही हो नर्स। नर्सें जख्मों का इलाज किया करती हैं, उन पर नमक नहीं छिड़का करती। मैं मजाक नहीं करती, आंखें खुलते ही आप राज को देख लेंगे। अच्छा। मुरारी बाबू कहाँ है? इनका तो कोई पता नहीं। शरारती कहीं का, तुझे पता है, बताता क्यों नहीं? आइए बताता हूँ। नर्स कहाँ है? मैं ही तो पट्टी खोल रही हूँ। तो नर्स, तुम्हें अपना वादा याद है कि आज राज से मुलाकात कराओगी? हाँ याद है। लेकिन हमें तो यकीन नहीं आता। अभी आपको यकीन आ जाएगा। लीजिए, वो आ भी गई। राज? जब तक आप मेरी शर्त पूरी नहीं करेंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे। अब आप मेरे हुए। राज? नहीं, अब आप मेरे हो चुके। राज का आप पर कोई हक नहीं। लेकिन तुम यहाँ। आप ज्यादा बातें मत कीजिए, अभी आप कमजोर हैं। मैं सब कुछ बता दूंगी। ये चुपके चुपके क्या बताया जा रहा है? अब तो बम्बई जाकर ही सब कुछ बताइएगा। मेरी तौबा, मैं बम्बई नहीं जाऊंगी। पिताजी बहुत नाराज होंगे। अब तो वो और भी नाराज होंगे। वो यहाँ आए और आपसे मिल भी न सके। पिताजी यहाँ आए थे? हाँ, अपने बेटे को लेने। बेटा? कौन? मुरारीलाल। मुझे बेटा कहा उन्होंने? हाँ। तो कहाँ है पिताजी? वो तो निराश होकर बम्बई चले गए। आपको फौरन बम्बई जाना चाहती है। नहीं, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैं ड्यूटी छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तो तुम कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने पिताजी से तो मिलाओ। तुम्हारी ड्यूटी मैं अदा करूंगी। नमस्ते। नमस्ते। सेठ जी बहुत परेशान थे, जाने से पहले तार दे दो तो अच्छा है। नहीं, हम अचानक पहुँचेंगे तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी। है? जैसी आपकी मर्जी, लेकिन जल्दी जाइए। अच्छा।
क्यों रामचंद, कलकत्ता से डर के आस्की को तार आई? मुरारी का को पता चला? नहीं सेठ जी, लेकिन आप परेशान न हो, शायद कल तक आ जाए। नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं रामचंद। न मुरारी का पता है न राज का। अब उनसे मिलना मेरी किस्मत में नहीं। मैं जालिम हूँ, मेरा दिल पत्थर का है, मेरी बेटी नाजुक कली है। पत्थर और कली का क्या रिश्ता? अब वो नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। अच्छा रामचंद, अब तुम घर जाओ। जाओ। मेरी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी सेंट्रल होटल कलकत्ते में है। उसने यहाँ आने से इनकार कर दिया है। वो आपसे रूठी हुई है। कुछ भी हो, मैं उसे मना कर लाऊंगा। अगर वो रूठी रही तो मुझे मौत के बाद भी चैन नहीं आएगा। मैं अभी कलकत्ते जाता हूँ। मेरी बेटी। पिताजी। तो इसने मुझे यूं ही कहा था कि तुम कलकत्ते में हो। पिताजी, ये हमेशा आपके खिलाफ बातें किया करते हैं। अच्छा तो ये बात है। चलो गाड़ी वाला। हमें तो कुछ गड़बड़ नजर आती है। कलकत्ते में तो सेठ साहब हमें बेटा कहते थे और यहाँ फिर आंखें दिखाने लगे। विक्टोरिया, अभी ये तो वही जालिम है जिसको 2 रुपए 12 में देने हैं। आइए। अमर पड़े मियाँ, 2 रुपए 12 में तो देने ही है, 4 आने और दे देंगे। अभी चुप रहो, बस चले चलो। अरे मगर मैंने कहा राजकुमारी साहबा, आप हमें यहाँ ले तो आए हैं, लेकिन यहाँ लोगों के पास किराया वगैरह कोई नहीं। तो फिर झगड़ा न कीजिएगा। क्यों, क्या हुआ? मैं अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों दीवाना साहब? थोड़ी सी खुशी जो दिल में पैदा हुई है वो सेठ साहब की गुस्से भरी तस्वीर देखकर जाती रहेगी। छोड़िए भी, आइए ना। ये मुरारी ये एक स्टूडेंट तो मिल गया आपको। मतलब ये हुआ कि आप 2 घड़ी में मुरलियाँ पाजेगी। हट। चलिए जरा बाहर चले, पंछी हमें बुला रहा है।